हमारे मन वाकई में अद्भुत है। आपका मन अतीत में जाकर कुछ ऐसी बातें खोज कर लाता है जो काफी पहले समाप्त हो चुकी थी। कभी कभी अतीत की बातों को याद करना अच्छा होता है, पर कई बार अतीत की कुछ बातों को भूलना जरूरी होता है। आपका मन कल्पना के जरिए आगे के भविष्य में जा सकता है और यह है कि आप अपनी कल्पना के साथ आखिर क्या करते हो, क्योंकि नीति वचन 23:7 कहता है, मनुष्य जैसा विचार करता है वैसा ही वो बन जाता है। शायद हम नहीं जानते कि यह कितना सामर्थ्य है। मैं इसे इस तरह कहना चाहूंगी, जहां मन जाता है वहीं इंसान जाता है। अपनी बात रखने हेतु मैं यहां यूं कहूंगी कि अगर आप अपना मन हॉट फज पर रखते हैं और अगर आप अपना मन उसी पर लगाए रहोगे, तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि आप हॉट फज ही खाओगे और कुछ नहीं। क्या आप इस सिद्धांत को समझ रहे हैं? आप में से कई लोग यहाँ चॉकलेट पर अपना मन केंद्रित करके आए हैं। आमीन। खैर, ये एक मजेदार तरीका था इसे समझाने का, पर सच ये है कि जहां आपका मन जाता है उसी दिशा में आप भी चलना शुरू करते हैं, और जो हम सोचते हैं वही अहम होता है। कई लोग सोचते हैं कि वे अपने विचारों को रोक नहीं सकते। रोक सकते हैं, बिल्कुल आप रोक सकते हैं। आप अपने विचारों को चुने और बड़ी ही सतर्कता से चुने। बाइबल 2 कुरिन्थियों में कहती है कि अगर कोई गलत विचार आपके मन में आता है तो आपको उसे कैद करके प्रभु के सामने लाना है और प्रभु के वचन से कुछ चुनकर उस पर मनन करना है। अब हर व्यक्ति के लिए प्रभु की एक विशेष योजना है, कुछ लोगों के लिए नहीं। हर एक व्यक्ति के लिए जो यहाँ है या टीवी पर ये देख रहा है, आपके लिए प्रभु की एक विशेष योजना है। पर बाइबल हमें सिखाती है रोमियो 12 में, जिसे जानना अनिवार्य है, तो वहां चलते हैं। रोमियो 12:2 शायद ये वो सबसे पहली बात है जो हमें प्रभु के वचन से सीखनी चाहिए। इस संसार के सदृश न बनो, पौलुस मसीहियों को सिखा रहा है। वो कहता है, अब बाहर जाकर संसार के लोगों की तरह व्यवहार न करना, संसार की प्रथा और परंपरा के अनुसार खुद में परिवर्तन न लाना, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती इच्छा पूरी करो, ताकि आप खुद को साबित कर सको। देखो, अपने लिए प्रभु की महान योजना के बारे में जानना अच्छा है, लेकिन इसे आपको साबित करना होगा और इसके लिए आपको प्रभु के वादों पर खड़े रहना होगा। वचन का प्रयोग करो। प्रभु क्या कहता है ये जानो और देखो, उससे काम बनता है या नहीं। तो लिखा है आपके लिए प्रभु की भली योजना है, और वास्तव में मुझे ये इस तरह कहना पसंद है कि अगर आप प्रभु की तरह सोचेंगे तो प्रभु की आपके लिए जो भली योजना है वो यकीनन पूरी होगी। सबसे पहले जहां शैतान हम पर हमला करता है, हमें हराने की उसकी नंबर 1 योजना है हमारे मन के विरुद्ध उठना, हमारे मन के सत्य को खुरेदना, ऐसी बातें जिससे प्रभु का वचन सहमत नहीं है, या शायद वो हमारे साथ भी वही करेगा जो उसने हव्वा के साथ किया था, यानी वो सत्य को जरा सा बदलता है। क्या प्रभु ने सच में ये कहा कि तुम वो फल नहीं खाओगे? प्रभु जानते हैं कि उसे खाते ही तुम उनके समान बनोगे। उसने वचन को पूरी तरह नहीं तोड़ा, उसने उसे मरोड़ा, बस थोड़ा सा। और मैं जानती हूं कि अगर आप मसीही हो तो आपने ये सुना होगा, वो आपको कानों में बाहर आने तक, पर मैं आपको ये दोबारा बताऊंगी। आपको प्रभु के वचन का ज्ञान होना जरूरी है, और इसके लिए जरूरी है संदेश सुनने और सीखने से बढ़कर कुछ और करें। आपको खुद वचन सीखना होगा। जो कोई डॉक्टर होना चाहता है वो ये नहीं चाहेगा कि वो बिना कोई मेहनत या पढ़ाई किए डॉक्टर बने, और अगर किसी ने ऐसा किया भी तो मैं यकीन से कहूंगी
मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। खैर, आज हमारे बीच में काफी लोग ऐसे हैं जिनके पास दिमागी ज्ञान की कोई कमी नहीं है, पर ऐसे लोग बेहद हैं जिन्हें प्रकाशन मिला है। हमें जानकारी है पर प्रकाशन की जरूरत है, और प्रकाशन या वचन का पालन करने की सामर्थ्य आती है दोहराने से, यानी वचन को बार बार सुनने से। जब भी हम हर बार आप प्रभु का सत्य वचन सुनते हो, तब वो उस धोखेबाजी की एक और छोटी सी परत हटाता है जिसमें हम जीते हैं। हमें अर्धनियमित तौर पर मन से संबंधित किसी शिक्षा को सुनने की जरूरत है। हमें इस शिक्षा की भी जरूरत है जो हमारे मुंह से निकले हुए शब्दों के सामर्थ्य पर कुछ रोशनी डालेगी, क्योंकि अगर आपने अपने मन को अभी सीधा नहीं किया तो आप कभी भी उसे सीधा नहीं कर पाओगे। अगर आप अभी प्रभु की तरह बोलना और सोचना नहीं सीख पाए तो आपको वो सब मिलने की कोई आशा नहीं है जो प्रभु को आपको देना है। मैंने जो कहा है उसे मैं दोहराऊंगी। अगर आप अभी प्रभु की तरह बोलना और सोचना नहीं सीख पाए तो आपको अपने जीवन में विजय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। और फिर एक बार मैं ये कहूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि कोई ये बात सुनने से ना चूके, अगर आप अभी प्रभु की तरफ बोलना और सोचना नहीं सीख पाए हैं तो आपको अपने जीवन में विजय मिलने की कोई भी उम्मीद नहीं रहेगी। आमीन। और यहाँ लोगों का एक और विशेष समूह है जिनके लिए मुझे यही बात दोहरानी होगी, और वो है हमारे अद्भुत टीवी श्रोता। अगर आप अभी से प्रभु की तरह कैसे सोचे और प्रभु की तरह कैसे बोले, इसके बिना अपना जीवन सीधा करने की आपको कोई उम्मीद नहीं है। इसके लिए थोड़ी मेहनत चाहिए, आपको थोड़ा काम करना होगा, पर इससे आपको यकीनन फायदा होगा और इसका परिणाम ऐसा होगा कि आपको बेहतर फल प्राप्त होगा। पर यह रातों रात नहीं हो सकता, पर जब तक आप प्रगति करते रहोगे तब तक आप में छोटे छोटे बदलाव आते रहेंगे और आपका जीवन बदलेगा। आपके लिए प्रभु की एक खास प्रकार की योजना है, पर आपका मन नया होना चाहिए। अब हम अपने भीतर के पुराने व्यक्ति को छोड़कर नया व्यक्ति कैसे बनेंगे, जिसके बारे में बाइबल हमें बताती है। बाइबल कहती है यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई और वे सब नहीं हो गई हैं। हम पुराना स्वभाव फेंक कर नया पहन सकते हैं। आइए देखें इफिसियों 4। यहाँ देखते हैं ये जानना कितनी बड़ी खुशखबर है कि आपको वही सोचने की जरूरत नहीं है जो आपके दिमाग में आता है जब आप प्रभु का वचन जानते हो और आपके मन में वो विचार आते हैं जो प्रभु के वचन से सहमत नहीं होते, तो आप कहो नहीं, मैं ऐसा नहीं सोचूंगा, और आप उस गलत विचार को सही विचार में बदल दो। हम सब में ये वृत्ति होती है, हम औरों के बारे में गलत सोचते हैं या स्नेह रखते हैं। या क्या आपको कभी संदेह होता है कोई व्यक्ति कुछ गलत नहीं करता, फिर भी आपके मन में ये बात बैठ जाती है कि उसी से ये गलती हुई है। और अगर मेरे मन में किसी तरह का संदेह आते ही मुझे ये पहचानना चाहिए कि ऐसा कुछ मेरे मन में आया है जिसे मुझे बदल देना होगा। 1 कुरिन्थियों 13 के उस भाग में जो कहता है प्रेम हर व्यक्ति की अच्छाई में यकीन करता है, तो कई बार मुझे सिर्फ ये कहना होगा नहीं, प्रेम हर व्यक्ति की अच्छाई में सदा यकीन करता है, मैं भी अच्छाई में यकीन करूंगी। ऐसा करते ही अक्षरशः शैतान के साथ हमारी लड़ाई होती है, और लड़ाई के हमारे शस्त्र जो हैं वो दैहिक नहीं हैं, वे प्रभु में ऐसे बलवान हैं कि वे सारे दृढ़ गढ़ों को गिरा देंगे, और वे सारी कल्पनाओं को और विचारों को और सिद्धांतों को और हर एक ऊंची और भव्य वस्तु को जो खुद को प्रभु के वचन के सच्चे ज्ञान से ऊंचा उठाती है उसे गिराएंगे। 2 कुरिन्थियों 10:4-5। शैतान आपके मन के साथ युद्ध करना चाहता है। आपके हर तनाव का वही एकमात्र स्रोत है। जब भी आप हार मानना चाहते हैं तब अपने आप से पूछिए कि आप क्या सोच रहे हैं, और आप जान जाएंगे आपके हार मानने का स्रोत क्या है। जब आपको लगे कि आप हार मान रहे हैं, अपने आप से पूछिए इसका स्रोत क्या है, आपको हल मिल जाएगा और आपको आमीन। इफिसियों 4:22 कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उसे उतार डालो। इसका अर्थ है अपने पुराने जीवन को जो शरीर की लालसाओं से और अन्य सांसारिक परिभाषाओं से भरा था उसे उतारो। मसीह को जानने से पहले जैसा बर्ताव करते थे वैसा ना करें। यहाँ कितने मानते हैं कि मसीह को अपनाने के बाद हमारा स्वभाव बदलना चाहिए?
और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। ये प्रतिदिन की बात है। रोजाना आपको अपने विचारों पर गौर करना होगा। हर घंटे आपको अपने विचारों पर गौर करना होगा। उसके लिए प्रार्थना करो, प्रभु अपने आत्मा के द्वारा मुझे सतर्क करो। जब भी मैं कोई ऐसा विचार करती हूँ जो वचन के खिलाफ है, पवित्र आत्मा मुझे सतर्क करो। जब मैं बदबूदार सोचती हूँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। खुद में नया मानसिक और आत्मिक स्वभाव ले लो। वचन 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता में सृजा गया है। अब मैं देखना चाहती हूँ वचन 23 को, जो वचन 22 से 24 के बीच एक पुल जैसा है। वो यहाँ यूं कहता है कि पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। पर यह नामुमकिन है अगर हम बीच वाला वचन नहीं समझेंगे, क्योंकि बीच वाला वचन कहता है और इस तरह ये बदलाव आएगा। आप जहां हो वहां से वहां जाओगे जहां आपको होना चाहिए। अपने मन को लगातार और रोजाना नए स्वभाव की आदत डालकर और प्रभु की तरह सोचना शुरू करके। कोई आपके विचारों को आपके सिवा नियंत्रित नहीं कर सकता। और आज मैं आपको सिखा रही हूं, उसे समझने के बाद शैतान भी नहीं कर पाएगा। आप ये उम्मीद रखो कि प्रार्थना करने के बाद प्रभु आपके विचार नहीं संभालेंगे। हमारे लिए वचन में निर्देश हैं, अपने मन को नया करो, गलत विचारों को हटाकर उनकी जगह अच्छे विचारों को ले आओ। हम सोचते हैं कि जो कुछ हम सोचते हैं वो हमसे जुड़ा है, पर यह जान लो कि जो कुछ आप सोचोगे वही आपके मुंह से निकलेगा और अंत में उसी के अनुसार आप काम करेंगे। और इसलिए बाइबल कहती है कि किसी स्त्री की ओर आप कामुक दृष्टि से देखना उसके साथ व्यभिचार करने के बराबर ही घिनौना पाप करते हैं। यह आपको व्यभिचार की तरह ही प्रभावित करता है। किसी से घृणा करना, बाइबल कहती है, उन्हें जान से मार देने के बराबर ही है। हमारे विचार सामर्थ्य हैं और हमें ये एहसास होना चाहिए कि वे हमारे भीतर हैं। इसलिए ये ना सोचो कि कोई उनके बारे में नहीं जानता, पर प्रभु जानते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं। जरा सोचो, बाइबल कहती है प्रभु हमारा वो हर शब्द जानते हैं जो हमने नहीं कहा है, और वो हमारा हर विचार जानते हैं जो आगे हमारे मन में आएंगे और आने वाले हैं। हमारे मन के अंदर गुप्त रीति से कुछ चल रहा है। इसका ये अर्थ नहीं है कि प्रभु इसके बारे में कुछ नहीं जानते या इसके लिए हमें प्रभु को किसी तरह का कोई हिसाब नहीं देना पड़ेगा। ऐसा सोचना लोगों की बेवकूफ़ी है कि वे कहीं पर बैठकर अश्लील साहित्य देख सकते हैं और फिर भी उन पर असर नहीं होगा। और आज ये सबसे बड़ी विश्वव्यापी और महाकाय समस्या है। ऐसा होते हुए भी संसार कहता है उसमें कोई बुराई नहीं है, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो सिर्फ देख रहा हूं। और ऐसा सिर्फ अविश्वासी लोग नहीं करते हैं, ये सब जगह हैं। बेहतर होगा कि आप ये सीख लें कि अपने कंप्यूटर और टीवी पर क्या ना देखें। आप ये भी सीख लें कि अपने घर में आने वाली पत्री में किस चित्र को घूर कर नहीं देखना है, क्योंकि सच कहती हूँ शैतान इसके बड़े बड़े खुराक पिला रहा है। आमीन। प्रभु के वचन पर अध्ययन करने से ही मन का नवीनीकरण होता है। मुझे आपको एक कहानी बतानी है जो मुझे पिछले साल बताई थी प्रभु ने एक काफी लोकप्रिय प्रचारक के द्वारा। अगर मैं आपको उसका नाम बता दूं तो इसकी गहरी आशंका है कि आप उनकी पुस्तक अपने लिए खरीद लें। उनकी लोकप्रियता ही ऐसी है। और फिर भी कई 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 सालों तक उनके जीवन में एक गंभीर समस्या थी जिसके बारे में सिर्फ वो और उनकी पत्नी जानते थे, और शायद वो लोग जानते थे जिसने उन्होंने सलाह ली। और उन्होंने मेरे टीवी कार्यक्रम पर यह बात बताई क्योंकि वे अन्य लोगों की मदद करना चाहते थे। वे बोले, मेरे जीवन में काम भावना का गुप्त पाप था। मेरी यह समस्या किशोर अवस्था में थी। उन्होंने कहा, खासकर जब मैं खूबसूरत स्त्री देखता था तब मेरा मन उन जगहों में भटकने लगता था जहां उसे बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, प्रभु का बंदा और उनका सेवक होने के नाते मैं इस कदर कायल होकर खुद को दोषी मानता था कि मैंने खूब प्रार्थना की। मैंने ये बात अपनी पत्नी को बताई क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारे बीच कोई पर्दा हो। उसने भी प्रार्थना की। मैंने यही बात कुछ लोगों के साथ बांटी ताकि मुझे सलाह मिल सके, पर मेरी समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। वे बोले, मैं स्विमिंग पूल जाने से भी कतराने लगा। मैं नहीं चाहता था कि मैं किसी महिला को
स्विमिंग सूट में नहीं देखना चाहता था, क्योंकि ऐसा होते ही मुझ में क्या हो जाता ये मैं बता नहीं सकता। उनके जीवन के इस गंभीर पाप के कारण उनके जीवन में घटी, और फिर एक बात वो समझने लगे कि प्रभु के वचन पर मनन करने से उन्हें जय मिलने लगी। अब ये भी सुन लो, वो प्रभु का वचन अपनी समस्या पर लागू नहीं करते थे, पर उन्हें एहसास हुआ कि प्रभु ने उन्हें कुछ वचनों पर अध्ययन करने का बोझ दिया है। वो पवित्र शास्त्र के कुछ खास वचन थे जिन्हें उन्हें याद करने थे, और उन पर लगातार और लगातार और लगातार और लगातार तब तक मनन करना था जब तक वे उनका हिस्सा न बन जाएं। तो चाहे कारण कोई भी हो, मुझे यकीन है कि प्रभु उनकी प्रार्थनाओं का उन्हें उत्तर दे रहे थे, पर वे ये जानते नहीं थे। वचनों का पहला समूह जो उन्होंने मनन के लिए चुना वो था गलातियों 5:13-14। हे भाइयों, तुम स्वतंत्र होने के लिए बुलाए गए हो, परंतु ऐसा न हो कि ये स्वतंत्रता शारीरिक कामों के लिए अवसर या बहाना बने, स्वार्थी हेतु के लिए, वरन प्रेम से एक दूसरे के दोस्त बनो, प्रेम से एक दूसरे के दास बनो, क्योंकि सारी व्यवस्था मानवीय रिश्तों के संदर्भ में इस एक की ही बात में पूरी हो जाती है। तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। इस पर वो हफ्तों तक मनन कर रहे थे। तू अपने पड़ोसी से बिल्कुल अपने समान प्रेम रख, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मनन करने का अर्थ है किसी बात पर बार बार विचार करना, धीमी आवाज में उसे लगातार बुदबुदाना या ऊंची आवाज में उसे बोलना। मेरे जीवन में भी मुझे शर्मिंदा होने की समस्या थी, क्योंकि बचपन में मेरा शोषण हुआ था और मैं सदा खुद को ही दोषी मानती थी। मेरे मन में बेहद अपराध बोध था। शैतान ने मुझे यकीन दिलाया था कि मेरे पिता ने मेरा शोषण किया क्योंकि मैं ही गलत थी, और यही रिकॉर्ड मेरे दिमाग में सालों तक बज रही थी। मुझ में क्या गलत था, मुझ में क्या गलत था। और जब मुझे प्रभु के वचन से धार्मिकता के बारे में सीखने को मिला, तब मेरे दिमाग में ज्ञान की थोड़ी रोशनी चमकी। कम से कम मसीह के लहू के द्वारा प्रभु के साथ मेरा रिश्ता सही था। पुराना मनुष्य मर चुका था और मेरे पिता ने जो किया था उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं थी। कोई वजह नहीं थी कि मैं शर्मिंदा होकर खुद को दोष दूं। मेरे मन में मुझे ये मालूम था, पर भावनाएं नहीं मानती थीं। देखो, जो भी आप जानते हो वो आपकी भावनाओं पर सवार होगा, पर ये मत सोचो कि आपने एक बार वचन पढ़ा है और उसके साथ सहमत भी हो तो आपकी वो भावनाएं अब चली जाएंगी। इसलिए जब आप संदेश सुनते हो अपने शत्रुओं को माफ करने के बारे में, तब आप उनके लिए विश्वास योग्यता से प्रार्थना करते हो, पर फिर भी उन्हें देखकर आप उन्हें कच्चा चबाना चाहते हो। आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप पर तो आपकी भावनाएं हावी होती हैं। हम भावनाओं पर ज्यादा ही निर्भर होकर उन्हें नमन करते हैं, जबकि हमें प्रभु के वचन को नमन करना चाहिए। गलत महसूस होकर भी सही करो। चलो भी, मुझे माफ करने हेतु मुझे आपको माफ करने जैसा नहीं लगना चाहिए। मन में दोष भावना का होना शैतान का काम होता है और वो बेहद झूठा होता है। और सच यही है कि मैंने मसीह के लहू के द्वारा प्रभु से अपना रिश्ता सुधारा है, और जब भी मैं कोई गलती करती हूँ और सच्चे मन से पश्चाताप करके जब मैं उससे मन फिराती हूँ, तब मेरे पापों की माफी होती है। और बाइबल कहती है कि पूरब से पश्चिम जितनी दूर है उतने दूर प्रभु हमारे पाप ले जाते हैं। आप शैतान से कहो मुझे कैसा लगता है, इसकी मुझे फिक्र नहीं है। क्या आज यहाँ कोई नींद से जाग गया है? हमें कैसा लगता है, इसी में हम खो जाते हैं। कहो मुझे फिक्र नहीं कि मुझे कैसा लगता है, सत्य क्या है मैं जानती हूं। खैर, मुझे भी ऊंची आवाज में यह कबूल करना पड़ा और धार्मिकता के बारे में अध्ययन करना पड़ा, शायद 8 सालों तक। और तब ये यहां से यहां गया। अब ऐसा प्रतीत नहीं होता कि वो वहां से वहां तक दूर है, पर आपकी समस्या जितनी गहरी होगी उतनी ही गहरी जड़ें होंगी उस समस्या की। और अगर आपको प्रभु के लिए कुछ करना है तो शैतान अपनी बड़ी बंदूकें निकालकर आपको रोकने की हर एक मुमकिन कोशिश करेगा। आमीन। पर मैं बेहतर होती गई, और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर और बेहतर। और फिर एकदम अचानक मुझ में पूरा बदलाव आ गया। रोशनी चमक उठी। मैं
मैं नई सृष्टि बन गई। वो पुराना मनुष्य मर गया और उसे मसीह के साथ गाड़ा गया और हम जिलाए जाएंगे नहीं, बल्कि जिलाए गए हैं नई जिंदगी जीने हेतु, नई जिंदगी जीने हेतु। चाहे मुझे कैसा भी महसूस हो, असुरक्षित होते हुए भी मैं खुद को सुरक्षित दिखाती हूँ। मुझ में चाहे आत्मविश्वास जरा भी ना हो, पर मैं आत्मविश्वास से पेश आती हूँ। दोष भावना होकर भी मैं धार्मिक दिखती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप इसे समझे। प्रभु इसे समझने हेतु हमें कृपा दो। आप वो नहीं हो जैसा आप सोचते, आप वो हो जैसा आपका विश्वास है, और विश्वास आपकी भावनाओं को प्रभावित करता है। विश्वास में दृढ़ रहो और हिलोरे मत खाओ आगे पीछे आगे पीछे। अपनी भावनाओं को सहलाना नहीं। आप ये बात जान लो कि वे बेहद धोखेबाज होती हैं। आप जान नहीं पाएंगे कि अगले पल क्या करेंगी। सोते समय आपको अच्छा महसूस हो सकता है, पर अगली सुबह आपको लगेगा कि आप नाखून चबाकर जाग गए हैं और आप समझ नहीं पाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। आमीन। मेरी सहायक लड़कियों में से एक लड़की ने पिछले हफ्ते मुझसे कहा, आज मुझे किसी को चोट पहुंचाने का मन कर रहा है। मैंने कहा, खैर मैं यहां से जा रही हूं क्योंकि मुझे वो व्यक्ति नहीं बनना। अगले ही दिन उसने कहा, वहां मुझे कल क्या हुआ था पता नहीं, पर आज मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो, ऐसा ही होता है। हमें आत्मिक परिपक्वता आने से पहले हम भावनाओं की सुनते थे। जब आप किसी को चोट पहुंचाना चाहो तो आप चोट पहुंचाओगे। जब आप किसी का दिल दुखाना चाहते हो आप दिल दुखाओगे। जब आप बात न करना चाहो आप बात नहीं करोगे। पर जितना आप परिपक्व बनते हो उतना अधिक महसूस करते हो कि आपको अपनी भावनाओं की नहीं सुनिए। किसी बात पर मनन करने का अर्थ है बार बार उसके बारे में सोचना और बार बार उसे बुदबुदाना, ताकि वो आपके जीवन की वास्तविकता बने। तो वो मनन कर रहा था गलातियों 5:13-14 पर। सारी व्यवस्था इस एक ही बात में पूरी हो जाती है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। वो अपने परिवार और नाती पोतों के साथ छुट्टियों पर थे और उनके नाती पोते स्विमिंग पूल पर जाना चाहते थे, पर उन्होंने स्विमिंग पूल से परहेज कर रखी थी। वो वहां जाना नहीं चाहते थे, पर जैसे तैसे चले गए और वहां खूबसूरत लड़की अपनी प्यारी प्यारी छोटी छोटी पीले रंग की बिकनी में आई और तुरंत वो सोचने लगे अरे नहीं। पर उन्हें बड़ी हैरानी हुई क्योंकि उन्हें कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो इस वचन पर मनन कर रहे थे। और उस लड़की को देखकर सबसे पहले उनके मन में आया जो बात आई, वो काम भावना की बिल्कुल भी नहीं थी। उन्हें लगा क्या पता उस लड़की के पिता उससे सही तरीके से प्रेम करते हैं या नहीं। क्या पता शायद इसलिए वो खुद को इस तरह पेश करती होगी क्योंकि उसे लगता होगा कि इस तरह उसे कहीं से अपने लिए प्यार मिलेगा। वो उसके लिए प्रार्थना करने लगे और उन्हें एहसास हुआ और उन्होंने ये जाना और जाना कि उनकी ये आजादी वचन पर मनन करने का परिणाम था। उनकी ये आजादी वचन पर मनन करने का परिणाम था। मुझे यहाँ आपको कुछ बताने, कई लोगों का मन किसी अनियंत्रित जंगली जानवर जैसा होता है। अब यहाँ बैठे हो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप सुबह तक यहीं रहोगे। यहाँ आने के बाद आप अपने मन में 25 जगहों में जाकर आए होंगे। और आज विशेषतः जब हमारे सामने कई चित्र एक साथ उभर कर आते हैं तो वचन पर मनन करना और अधिक मुश्किल लगता है। इसलिए वचन का अध्ययन करना एक ऐसी कसरत है जो आपके लिए काफी अनिवार्य है। अब ये छोटी पुस्तक जो मैं आपको हमेशा बताती हूँ, द सीक्रेट पावर स्पीकिंग गॉड्स वर्ड आउट लाउड, आपके लिए खूब मददगार साबित होगी। और जो इस पुस्तक का सही ढंग से इस्तेमाल करते हैं वो ये देख सकते हैं कि उस पुस्तक से फर्स्ट पर्सन कन्फेशन का भाग इस श्रेणी के अनुसार विभाजित किया गया है। और यूं मान लो कि आपके जीवन में समस्या है, किसी ने आपका दिल दुखाया है जिसे भुलाने में आपको दिक्कत हो रही है, तो आप वो भाग पढ़िए जो क्षमाशीलता और शत्रु पर प्रेम करने के विषय में है। और आप उस भाग को ऊंची आवाज में पढ़ो और ऊंची आवाज में पढ़ो और ऊंची आवाज में पढ़ो।
तो यदि आप आलसी मसीह हो तो आज ही इस पर विजय पाओ। अगर आप ऐसे शख्स हो जो हमेशा किसी की प्रार्थना में रहना चाहता है ताकि वो आपके लिए प्रार्थना कर सके, तो आज आप इस पर विजय पाओ। अगर आप जय पाना चाहते हो तो आपको खोजना होगा कि प्रभु का वचन क्या कहता है, और आपको प्रभु की तरह सोचना होगा और आपको वो कहना सीखना होगा जो प्रभु कहते हैं। आमीन। रोमियो 12:2 कहता है, इस संसार के सदृश न बनो बल्कि बदलते जाओ, और इसका अर्थ है संपूर्ण बदलाव, मन के नए हो जाने से आया हुआ। क्या अद्भुत वचन है ये। अगर आपने अपने मन का नवीनीकरण नहीं किया तो आपको वो जीवन कभी नहीं मिलेगा जिसके लिए यीशु ने अपनी जान दी। पर प्रभु चाहते हैं कि आपको वो मिले, तो आप इसे जरूर देखें। सारी जानकारी लिख दीजिए और इस शिक्षा की प्रतियां अभी अपने लिए प्राप्त कीजिए। जॉय स्माइल मिनिस्ट्रीज में आप हमारे लिए कितने अहम हैं, इसका आपको अंदाजा नहीं। हम आपके आभारी हैं और हम धन्यवाद करते हैं अपने सब मित्रों और सहयोगियों का कि उन्होंने इस विश्वव्यापी सेवकाई को संभव बनाया। मिलकर हम भूखों को खिला रहे हैं, गरीबों को पहना रहे हैं और कई देशों में सुसमाचार पहुंचा रहे हैं। कृपया हमसे संपर्क करें या विजिट करें jmmindia.org पर। आज ही अपनी प्रार्थना के अनुरोध बताने के लिए, हमारे साधनों के बारे में और जानकारी और जॉयस की सभाओं का शेड्यूल जानने के लिए, और हमारे सहयोगी बन जाएं दुनिया भर में मसीह का प्रेम बांटने के लिए।